अभी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इस पैसे को ब्याज कमाने वाली किसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो कहां निवेश करें तो आपको ज्यादा ब्याज दर मिलेगी। 2024 में पोस्ट ऑफिस समेत कई बैंकों में एफडी के अलावा अन्य जमा योजनाएं भी हैं जहां आप पैसा जमा कर सकते हैं। 2024 में अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 4,10,000 रुपए का गारंटीड रिटर्न मिलेगा। इस स्कीम में पैसे कैसे जमा करें, कितने दिनों तक जमा पर आपको यह शानदार रिटर्न मिलेगा, इसके लिए पूरा वीडियो देखें। अभी तक भारत में किसी भी निवेशक के लिए पोस्ट ऑफिस एक सुरक्षित जगह है जो देश के किसी भी छोटे या बड़े शहर में होता है। पोस्ट ऑफिस देश के लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट के साथ शानदार रिटर्न देने के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आया है, लेकिन सबसे अधिक ब्याज दर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मिलता है। फिलहाल अगर आप या आपके घर में किसी की व्यक्ति का उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप इस बेहतरीन जमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। 2024 में भारतीय पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में हर साल 8.2% तक की ब्याज दर प्रदान करती है और आप इस योजना में अधिकतम 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप इसे आगे और 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इसमें आप गारंटी रिटर्न के साथ डिपॉजिट पूरी तरह सेफ रहता है। इनमें निवेश पर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर नहीं होता है। इस स्कीम में आप 1,000 रुपए या इस अमाउंट का मल्टीपल में डिपॉजिट कर सकता है। इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है और इसमें एक मुश्त निवेश करना होता है या आपको एक साथ लमसम एफडी की तरह डिपॉजिट करना होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में एक मुश्त 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो सालाना 8.2% की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर कुल रकम 14,10,000 रुपए होगी। यहाँ आपको ब्याज से 4,10,000 रुपए की गारंटीड कमाई होगी। इस तरह हर तिमाही ब्याज 20,500 रुपये मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की SCSS के अंतर्गत 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है तो वह भी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अकाउंट खोल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 माह के अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में डिपॉजिटर इंडिविजुअल या अपनी पत्नी पति के साथ ज्वाइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है, लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 30 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप अकाउंट खोलने के 1 साल बाद SCSS स्कीम को क्लोज करना चाहे तो 1.5% और 2 साल बाद अकाउंट को बंद करवाने पर 1% तक पेनल्टी चार्ज काट लिया जाता है। अकाउंट खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है। इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें ATC के अंतर्गत 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जबकि ब्याज से कमाई पर टैक्स लगता है। और यदि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।